चलिए देखते हैं कि कैसे बेसिस को काउंट करते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। विनिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस की सीरीज में हमने देखा कि चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कैसे हम पहले से ही जीतने वाले स्टॉक्स को पहचान सकते हैं। हमने देखा कि ये पैटर्न्स जो बेसिस के रूप में भी जाने जाते हैं, स्टॉक्स के एडवांस फेज के लिए लॉन्च पैड की तरह काम करते हैं। लेकिन जब एक स्टॉक 3, 4 या और अधिक बेसिस बना चुका होता है तो वो एडवांस फेज शायद खत्म हो रहा होता है। इसलिए एक आम नियम के रूप में हमें उन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए जो पहले या दूसरे स्टेज के बेसिस से ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आमतौर पर सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरे, चौथे या बाद के स्टेज के बेसिस भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिस्की होते हैं और कम संभावना है कि सफल होंगे। मार्केट स्मिथ आपके लिए बेस पैटर्न की गिनती कर देता है। जब आप स्टॉक चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप बेस काउंट के बारे में जानकारी पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाटा एलेक्सी के ये एनालिसिस कहते हैं कि वो एक लेट स्टेज बेस में है, और सीडीएसएल के ये एनालिसिस बताती है कि वो तीसरे स्टेज के बेस बना रहे हैं। बेस काउंट को चेक करना अक्सर साप्ताहिक चार्ट देखकर आसान होता है, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक की दृष्टि प्रदान करते हैं। लॉरस लैब ने 2020 के बेयर मार्केट के दौरान एक गहरी कंसोलिडेशन बनाई थी। एक बेयर मार्केट जिसमें मुख्य स्टॉक इंडेक्स में कम से कम 20% की घटना होती है, बेस काउंट को फिर से शुरू करता है। जब बेयर मार्केट होता है तो मैक्सिमम स्टॉक के बेस काउंट 1 से शुरू हो जाता है। एक इंटरिम करेक्शन जिसमें इंडेक्सेस कम से कम 20% घटे हैं, बेस काउंट को रीसेट नहीं करता है। 2020 के बेयर मार्केट के बाद लॉरस लैब के कंसोलिडेशन को पहला स्टेज का बेस माना गया था। वो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एक और कप शेप्ड बेस बनाने लगा। हम अभी भी उसे स्टेज 1 बेस के रूप में गिन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक फर्स्ट बेस ब्रेकआउट से कम 20% तक नहीं बढ़ा। स्टॉक कप शेड पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ और आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो पुल बैक करके एक नया कप शेड पैटर्न बनाया। ये पैटर्न को हम स्टेज 2 काउंट करेंगे। अगर स्टॉक एक बेस से ब्रेकआउट करता है और फिर उससे पहले बाय पॉइंट से कम 20% बढ़ने से पहले दूसरे पैटर्न्स को बनाने लगता है, तो दोनों पैटर्न्स को एक बेस ऑन बेस काउंट के रूप में गिना जाता है। अगर स्टॉक पिछले बेस के लो को अंडरकट कर देता है और दूसरा बेस बनाने लगता है, तो बेस काउंट फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में लॉरस लैब पिछले बेस के लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्च 2021 में बना था। अगर ये स्टॉक आगे से कोई बेस बनाता है तो वो स्टेज 1 बेस के रूप में गिन लिया जाएगा।